welcome back. I am Amol Muley. I am your host, and we are participating in the Sales Effectiveness series titled Result-Guarantors 21. आज मैं चर्चा करूंगा। अब तक हमने बातें खूब कर ली सेल्समैन के बारे में, सेल्स की प्रोसेस के बारे में। अब थोड़ी बात करते हैं कस्टमर के बारे में, क्लाइंट के बारे में कि एक क्लाइंट जो है वो किस किस प्रकार के रोल, किस किस प्रकार की भूमिकाएं निभा सकता है। विशेष करके हाई वैल्यू डील्स में, जब आप एक फर्ज कीजिए एक वेल्थ मैनेजमेंट का प्रोडक्ट बेच रहे हो, जब आप एक हाई वैल्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहे हो, जब आप एक महंगी कार बेच रहे हो, जब आप एक महंगा घर बेच रहे हो, जब आप एक महंगा सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, एक महंगी मशीनरी बेच रहे हो एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक बहुत ही सुंदर किताब कई सालों पहले मैंने पढ़ी थी, मेरे गुरु नायर साहब ने मुझे गिफ्ट की थी, जो आज 15 सालों के बाद भी मैं दर्जनों बार पढ़ चुका हूं। और हर बार जब मैं इस किताब को पढ़ता हूं, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक सेलिंग स्किल्स बाय मिलर-हाइमन, ऐसा लगता है जैसा हर बार उस किताब से नया नया कुछ सीखने लायक है। ऐसा लगता है हर बार ये किताब मुझे कुछ नया बताने का प्रयास कर रही है। एक कॉन्सेप्ट जो ये दो ऑथर्स ने हमको प्रपोज किया था कई साल पहले, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द 4 डिफरेंट रोल्स, 4 अलग अलग भूमिकाएं जो किसी भी बाइंग डील में पाई जाती है। पहला रोल मिलर-हाइमन कहते हैं इज द यूजर बायर इन्फ्लुएंस, माने ये लोग वो है जो आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप टायर्स बेचते हैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को तो, या एक ऑटोमोबाइल कंपनी को, तो ये वो लोग हैं जो शायद ड्राइवर्स हैं, या ये वो लोग हैं शायद ये टायर्स के फिटर्स हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। अगर आप एक घर बेच रहे हैं एक फैमिली को, तो ये वो लोग हैं जो टिपिकली हो सकता है वाइफ हैं, बच्चे हैं, माता पिता है जो उस घर में रहने वाले हैं, यूजर बायर्स। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बेचने वाले हैं तो ये वो लोग हैं जो उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले, हो सकता है मैनेजर्स हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, एग्जीक्यूटिव्स हो एंड थिंग्स लाइक दैट। यूजर बायर्स टिपिकली ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल पर पाए जाते हैं, टिपिकली, हमेशा नहीं। और मजे की बात है यूजर बायर इन्फ्लुएंस ऐसा शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। इसका मतलब है कि ये भूमिका है, ये भूमिका ही, व्यक्ति नहीं है, इसको कोई भी निभा सकता है। यूजर बायर इन्फ्लुएंस। दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं टेक्निकल बायर इन्फ्लुएंस, यानी टेक्निकल बाइंग इन्फ्लुएंस। ये वो लोग हैं जो आपके प्रपोजल के टेक्निकल साइड को चेक करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट से मेल खाता है या नहीं, इस पर चेकिंग करते हैं। टेक्निकल बायर्स जनरली किसी भी हाई वैल्यू डील में सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल माने जाते हैं, बिकॉज काफी ऑर्गेनाइजेशंस में गेटकीपर्स का भी काम करते हैं। ये अल्टीमेटली उन लोगों तक नहीं पहुंचने देते जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। हालांकि कई बार ये फाइनल डिसीजन मेकर होने का एक दिखावा जरूर क्रिएट करते हैं। कई बार ये झूठ नहीं होता, उनको लगता है कि वो फाइनल डिसीजन मेकर्स हैं, सच्चाई कुछ और है। ये लोग वो होते हैं, जैसे कि आप अगर एक सॉफ्टवेयर प्रपोज कर रहे हैं तो हो सकता है ये उस कंपनी के आईटी मैनेजर हो, या अगर आप किसी कंपनी को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रपोज कर रहे हैं तो ये हो सकता है उस कंपनी के एचआर मैनेजर्स हो, ट्रेनिंग मैनेजर्स हो। अगर आप किसी कंपनी को मशीनरीज प्रमोट कर रहे हैं तो ये हो सकता है उस कंपनी के आर&डी मैनेजर हो, उस कंपनी के प्रोडक्शन कंसल्टेंट हो। टेक्निकल एस्पेक्ट्स को चेक करने का काम है एक टेक्निकल बायर का। तो इनके सवालों में टिपिकली टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ज्यादा आते हैं। एक तीसरे प्रकार के बायर्स होते हैं, तो यूजर बायर्स निचले लेवल पर जनरली मिलते हैं, टेक्निकल बायर्स मिडिल लेवल पर मिलते हैं, और तीसरे प्रकार के बायर्स हैं जो कि इकोनॉमिक बायर्स हैं, ये जनरली टॉप लेवल पर मिलते हैं। इकोनॉमिक बायर्स हमेशा संख्या में कम होते हैं, टिपिकली 1 या 2 व्यक्ति होते हैं जो फाइनल डिसीजन लेने की काबिलियत रखते हैं आपके प्रपोजल के संबंध में। आपका प्रपोजल हो सकता है 5 लाख, 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, चाहे जितने का भी हो, उसके संबंध में डिसीजन मेकिंग की अल्टीमेट अथॉरिटी ये इन इकोनॉमिक बायर्स को होती है। टेक्निकल बायर्स का काम है ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स को ढूंढना, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को सर्च करना, और उनमें से सही ऑप्शन ये इकोनॉमिक बायर्स के सामने रखना। अगर आप एक इंटेलिजेंट सेल्समैन है तो आप इनिशियल डेज में ही ढूंढ लेंगे कि इकोनॉमिक बायर कौन है आपके डील के संबंध में। याद रखिएगा, इकोनॉमिक बायर हर डील के संबंध में एक ही व्यक्ति नहीं होता, वो डील के संबंध में और प्रोडक्ट से बदल भी सकते हैं, उनकी हायरार्की भी नीचे ऊपर हो सकती है। इकोनॉमिक बायर्स को जल्द से जल्द ढूंढ लेना एक डील में, ये बुद्धिमान सेल्स पर्सन की निशानी है। और उसके लिए चौथे प्रकार के व्यक्ति
आपको काम में आते हैं, जिसको मिलर-हाइमन कहते हैं कोच। यानी कि हर डील में, हर हाई वैल्यू डील में आपका और मेरा जिम्मा है कि हम कोच को ढूंढें। कोच ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि आप जीते, कि ये प्रोजेक्ट आपको मिले, ये डील आपको मिले। इसमें जरूरी नहीं कि उनका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, कोई कमीशन का इंटरेस्ट हो। वो इसलिए चाहते हैं कि आप जीते बिकॉज उन्होंने शायद आपका काम देखा है, वो आप पर भरोसा करते हैं, उनको विश्वास है कि ये काम आपको मिलेगा, आपकी कंपनी को मिलेगा, तो ये प्रोजेक्ट अच्छा जाएगा। तो इसीलिए शुरुआत में ही और जल्द से जल्द कोचेस को डेवलप करना ये एक इंटेलिजेंट सेल्स पर्सन की निशानी है। हम अपने सेल्स के जो वर्कशॉप्स है, 2 दिन के, 3 दिन के या मंथ लॉन्ग जो वर्कशॉप्स होते हैं, इनमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि कोच को कैसे ढूंढते हैं, कोच को कैसे डेवलप करते हैं और एक कोच की इस्तेमाल से बाकी तीनों रोल्स तक कैसे पहुंचते हैं। तो आप भी प्रयास कीजिए, पढ़ाई कीजिए कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में अब फिलहाल एंट्री लेना चाहते हैं, जिस क्लाइंट में एंट्री लेना चाहते हैं, वहां पर ये 4 रोल्स कौन है और कौन उनको प्ले कर रहा है। कल और कुछ भूमिकाओं के बारे में बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू टुमारो। इसके पहले कि आपके कॉम्पिटिटर्स लिबरेशन कोचेस से संपर्क करके आगे बढ़ जाएं, आज ही फोन उठाएं और हमारे एक्सपर्ट से बात करें। हम आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए और आपके टीम के लिए कुछ शानदार और जानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कोचिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करेंगे और आपके साथ मिलकर आपकी कंपनी को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। याद रखिए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा।